नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं फ़िलहाल ठीक हूँ। देखिए पीछे कितना कूड़ा कबाड़ा हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा कल ना रात हो गई थी, इस वजह से दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को। रात को ठीक से दिख भी नहीं पा रहा था। और यहाँ पे है ही इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा। देखिए पीछे का नज़ारा, आस पड़ोस में ऐसा है। और पीछे है ना हमारी बिल्डिंगें हैं, उधर मैं रहती हूँ, दिख रहा होगा आपको अपार्टमेंट। और मैं जा रही हूँ अभी दूध लेने के लिए इस टाइम। ये है डोलची भाभी जी का, जो कल लेके आई थी। रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, वो देख के आऊँगी। और ये है बोतल जिसमें दूध लेके आऊँगी। इतना ज़्यादा बदबू की वजह से ना यहाँ से जाया नहीं जा रहा है, लेकिन यही एक मेन रास्ता है, इधर से जाना पड़ता है। तो जो लोग बच्चों की कस्टडी लेना चाहते हैं ना, तो उनको ये बात सोचना चाहिए कि एक औरत इतना मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आओ, जब बच्चा बीमार हो रहा है पालो और रखो अपने पास। मैं ये नहीं कहती कि मैं रखूँगी, रखो अपने पास ताकि आप भी इंजॉय करो जो इंजॉय एक औरत करती है, ख़ास करके 2 बच्चों के साथ में ट्रैवल करके। तो आप भी करो, पता तो लगे बाप होना और कहने में क्या अंतर है। घर का काम करते करते शाम ढल चुकी थी, इस वजह से है ना रात हो गई है। और यहाँ पे इस तरह का माहौल है जहाँ पे मैं दूध लाने जा रही हूँ। दूध लाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे जो है पीछे से कोई भी दूध लाने वाला नहीं है, या फिर बच्चे को संभालने वाला नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर जो यहाँ के लोग पूजा करते हैं। और ये वो माहौल है जहाँ पे बंजारे लोग रहते हैं, और बंजारे लोगों के पास ही भेड़ बकरियाँ हैं। तो मैं वहीं से जा रही हूँ दूध लेने के लिए। तो वो लोग सुबह तो निकल जाते हैं, यानी 6 बजे तो निकल जाते हैं। इस वजह से शाम को भी, शाम ढलने के बाद ही आना पड़ता है। लेकिन जब मजबूरी हो तो दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। खास करके जब बात बच्चे की हो। जाते टाइम फिर भी थोड़ा बहुत रोशनी तो था, जो दिखाई तो दे रहा था। आते टाइम है ना पूरी तरह से अंधेरा हो चुकी है। देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतने जंगल में भी है ना अकेले जाना पड़ रहा है। डर तो लगता है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आदमी नहीं है किसके सहारे करोगे। रोज़ रोज़ लेना ही पड़ेगा आपको, आना ही पड़ेगा। जब बच्चे बीमार है तो फिर कितने दिन डरोगे। और ख़ास करके तब जब एक माँ हो, चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार हूँ मैं अपने आप को गंवाने के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा सलामत होना चाहिए। मेरे बच्चों का तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मुझे तो आना ही पड़ेगा। दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए ये है दूध। इस दूध के लिए गई थी मैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, आधी किलो दूध है, तो ये दूध लेके आई हूँ। और ये बकरियाँ है ना सुबह निकल जाती है 6 बजे। तो 6 बजे मैं इसलिए नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि 6 बजे सोनू का स्कूल वो आज भी नहीं गया, क्योंकि आज बंद है, पता नहीं किस वजह से। तो आज तो गया नहीं है, लेकिन सुबह 6 बजे नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि खाना वाना बनाना, पानी भरना सब कुछ होता है। घर में दूसरा आदमी हो जब तो इंसान चले भी जाए, कोई नहीं है मेरा। और शाम को इसलिए जाती हूँ 6 बजे। तो 6 बजे बाद ही जो है बकरियाँ आती है चढ़ के, तो इस वजह से रात हो जाती है। लेकिन 1-2 दिन के बाद हो जब तो समझ में भी आती है। मुझे ये काम थोड़ा लॉन्ग टाइम तक करना है। देखिए थक गई हूँ, हब गई हूँ पूरी तरह। औरत हूँ तो डर तो लगता है, लेकिन डरने से कुछ ही नहीं होगा। फाइनली घर के पास आ चुकी हूँ। अंधेरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा, फेस भी नहीं दिखाई दे रहा है। नाइट मूड में है, जब जाके इतना दिखाई दे रहा है। फिर पता नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है दिखाई। तो लोगों का हल्की फुल्की आना जाना है, ज़्यादा नहीं, इक्का आधी, क्योंकि रास्ते में कोई नहीं जाता है। सुनसान वाले रोड है, आउटसाइड। आ गए हूँ घर के पास में, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे अकेले रूम में इस तरह छोड़ के जाती हूँ। वो कहते हैं ना बच्चों की कस्टडी चाहिए, कस्टडी चाहिए। इस तरह करो ना, बच्चे ले जाके किसी और के सहारे, किसी और के पास क्यों छोड़ना। इस तरह करो जैसे मैं कर रही हूँ। देख सकते हो मैं पैरों के नीचे खड़ी हूँ, पता नहीं हल्की फुल्की दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। पैरों के नीचे खड़ी हूँ, और नीचे नाला है, मुझे नाला कूद के उस साइड जाना होगा। तो फ़ोन को यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो जो है ये इतना अनमोल जो है मेरे बच्चों के लिए मैं दूध लेके आई हूँ। इतना दूर से मेहनत करके भगा भगा सांस फूल चुकी है मेरा। बहुत ढुल जाएगी ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगा, क्योंकि इसी के लिए इतने दूर गई हूँ और इतने रात को गई हूँ। क्योंकि 6 बजे बाद ही है ना वो भेड़ वगैरह आता है, इससे पहले आते नहीं है। तो दूध इससे पहले नहीं मिलेगी, और मुझे मेरे बच्चों के लिए जाना है, अपनी जान पे जोखिम डाल कर भी जाना है। देखी जाएगी जो होगा, मौत के लिए कौन डरता है। बस बच्चा सलामत रहे। तो दोस्तों आगे दोबारा करती हूँ कंटिन्यू, लेकिन फ़िलहाल के लिए कट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे नीचे है एक नाला है, वो अभी दिखा नहीं पाऊँगी, कभी दिन में दिखाऊँगी।
तो नाले को क्रॉस करने के लिए मुझे यहीं पे कट करना होगा। तो दोस्तों फाइनली घर आ चुकी हूँ। ये है मेरे बाबू का दूध और इसके साथ लाई हूँ मैं ये कोयला, देख सकते हैं ये है कोयला। कोयला वो मेरे पति कहता है मेरी माँ को कोई याद नहीं करता, एक तू याद करती है। हाँ वो सही कहते हैं क्योंकि उनकी माँ को जो है कोई भी याद नहीं करते। मेरा जो मतलब सास है उनका 4 बेटा है, ठीक है। तो 4 बेटा बहुओं में से या बेटियों में से शायद मैं ही हूँ जो बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी याद आती है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था इसलिए मैं उन्हें हमेशा याद करती हूँ। और मुझे जब तक मेरी सांस रहेगी, यानी सीने में सांस लेती रहूँगी ना, तब तक मुझे याद रहेगी। उन्होंने कहा था मुझे कि कभी भी दूध या फिर मिठाई वगैरह लाओ तो कोयला लेके जाना या फिर तुलसी का पत्ता लेके आना, क्योंकि बच्चों का चीज़ या फिर मीठा वगैरह हमारे यहाँ पे जो है घर में ऐसे नहीं लेके आते, चौराहे वगैरह पड़ते हैं, तो इसी वजह से मैं लेके आती हूँ। और फाइनली आज जो है उनकी बातें मुझे याद है और उनकी बातों का पालन भी करती हूँ, आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूँगी जब तक मेरी सांस रहेगी, यानी सीने में मेरी सांसें चलती रहेगी तब तक। तो दोस्तों बच्चे के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है, तब नहीं आता कोई, तब कोई नहीं आता। आज मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के जाती हूँ, वहाँ पे दूध लेके आती हूँ अंधेरे में इतना परेशान होके, तो कोई नहीं है मेरे साथ। अगर मुझे रास्ते में अंधेरे में कुछ हो जाता है या मेरी इज्जत के साथ कुछ हो जाता है या मेरा कुछ भी अगर गलत हो जाता है, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई और ना ही इतनी भी जवान हूँ, मैं हर बात को एक्सेप्ट करती हूँ, हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये भी मानती हूँ मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो घर में जो बच्चे मैं बाहर से कुंडी लगा के बंद करके जाती हूँ उनकी सेफ्टी के लिए, कि रात को अगर मैं बच्चे लेकर जाती हूँ तो परेशानी, अगर रात को रास्ते में कुछ हो जाता है तो क्या करूँगी, और अगर नहीं लेके जाती हूँ बाहर से कुंडी लगा के जाती हूँ तो ये डर लगा रहता है कि अगर मुझे रास्ते में कुछ हो गया तो क्या होगा, बच्चे मेरा कमरे में अंदर ही अंदर पड़ के मर ही जाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई किसी के बच्चे को मतलब कोई नहीं देखता। जब अपने जन्म देके इस तरह छोड़ के चले जाता है तो फिर दुनिया के खाक आएगी, कोई नहीं आता है। तो जो लोग कस्टडी डालते हैं ना, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि जैसे मेरे पतिदेव फोन करके एक ही बात कहता है मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अरे तो आओ ना, कस्टडी डालो, फर्ज निभाओ ना, तो पता लगे ना। बच्चों को ले जाकर दूसरे के हवाले करने से क्या मतलब है। तुम ले जाओगे, आपने जो शादी कर रखे दूसरे औरत के हवाले छोड़ दोगे, वो थोड़ी होता है पालना। खुद पालो, खुद उनका निलाओ धुलाओ, जैसे मैं कर रही हूँ। अभी छोटू छोटा है, मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ, जॉब भी करूंगी, बच्चे को भी पालूंगी, घर को संभालूंगी, सब कुछ करूंगी। एक औरत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक माँ बहुत कुछ कर सकती है। औरत में ताकत नहीं होती इतना, वो कमजोर होती है, ठीक है, लेकिन एक माँ की ममता में बहुत ताकत होती है। जैसे आप लोगों ने देखा, इतनी अंधेरे से भी गुजर के है ना, अपनी इज्जत को भी हथेली में लेके पूरी दुनिया में घूम के आ गई। तो एक औरत कुछ भी कर सकती है, एक माँ है ना बहुत कुछ कर सकती है। मैं पहले तो पता नहीं कैसे थी कैसे नहीं थी, लेकिन जब से इसके बाप मुझे छोड़ के गए हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। क्योंकि मुझे रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे कभी भी मुझे घर से निकलना पड़ता है, बच्चों को लेकर कभी भी मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, तब मैं चल जाती हूँ। और आजकल तो मेरी ये कंडीशन है कि मैं शमशान घाट के ऊपर तक होए आती हूँ रात को। अभी जो मैं आई, रास्ते में पड़ता ही है ना शमशान घाट, क्योंकि वो डूंगर है, खाई है। जिस दिन मैं दिन में जाऊंगी ना, जैसे जिस दिन में गई तो उस दिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वहाँ का नज़ारा, वहाँ के लोग कैसी मानसिकता, कैसी स्थिति है। तो आप देख के अंदाजा लगा लेंगे कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या वहाँ पे डरना है चाहिए नहीं चाहिए। बहुत डर लगता है, और वो है डरा बना जगह, डरना भी चाहिए। औरत जाते तो डरना भी चाहिए ऐसी जगह पे जाने से, लेकिन मुझे डर लगता ही नहीं है। जहाँ पर बच्चों की बात आती है, बच्चों की हेल्थ की सवाल आती है, ये बच्चों से कुछ काम होता है ना, तो मैं उस जगह पे भूल जाती हूँ अपने आप को। बस इतना पता रहता है मुझे कि बच्चा, और कुछ याद ही नहीं रहता है। याद करना भी चाहूँ तो भी नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता। पड़ता है रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, 2 नाला क्रॉस करना पड़ता है, यानी 2 बड़े बड़े नाले हैं, वो क्रॉस करके जाना पड़ता है। और वहाँ पे सिर्फ दोनों साइड में जंगल ही जंगल है, कोई नहीं है, सुनसान है। फिर भी जाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उन्हीं में मेरा जान और जिस्म है। तो एक औरत तो उसी दिन मर गई थी जब मेरा पति को मुझे ये पता चला था मेरे पति ने शादी कर लिया ना,
मेरा जो औरतपना था, एक औरत थी, एक लड़की थी या जो भी थी ना, उसी दिन मर गई थी, लेकिन मैं जिंदा हूँ मेरे बच्चों की वजह से। बच्चे में मेरा जान बसती है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उनसे, तो उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मुझे यकीन है मुझे मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? मैं जब भी रोने लगती हूँ ना, वो एक ही बात कहते हैं, मम्मा मम्मा। बस जब वो स्माइल कर देते हैं ना, सारे थकान, सारी टेंशन, सब कुछ मतलब ख़त्म सी हो जाती है। तो दोस्तों, अभी दूध को जो है बच्चे को पिलाती हूँ छान के, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन ये शाम का रूटीन था, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।